बहा था किसी का, किसी ने सूली पर सांसें चढ़ाई थी, हंसकर जान दे दी वीरों ने, यूं ही नहीं हमने आज़ादी पाई थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और हम इस वक्त मौजूद हैं शत्रुजीत ब्रिगेड के उस ग्राउंड में 75 साल पहले किस तरह से संघर्ष कर हमारे क्रांतिवीरों ने हमें आज़ादी दिलाई थी। और आज उन्हीं के अंदाज में उत्सव भी बनाएंगे और आपको शत्रुजीत ब्रिगेड का इतिहास भी बताएंगे। आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। रिपब्लिक भारत भी अमृत महोत्सव मनाने आगरा कैंट पहुंचा है, जहां वायुसेना की शत्रुजीत ब्रिगेड आजादी का 75वां जश्न मना रही है। आसमान में दिख रहे ये जवान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी पैरा फोर्सेस की पहचान है, जिसका स्वर्णिम इतिहास आजादी से 6 साल पहले यानी 1941 में प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ, जिसके दम पर भारत ने 1947-48 में कश्मीर में पाक को धूल चटाई थी। साल 1962 की जंग में चीन के दांत खट्टे करने के लिए नेफा वैली में भी इसी फोर्स का इस्तेमाल किया गया। चाहे साल 1965 की जंग हो या फिर 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश बनाने की कहानी, पाकिस्तान को भारत के सामने आत्मसमर्पण करवाने वाले शत्रुजीत ब्रिगेड के शौर्य की कहानी काफी लंबी है। युद्ध के मैदान में शत्रुओं को नेस्तनाबूद करना ही शत्रुजीत ब्रिगेड की पहचान है। वॉर लाइक सिचुएशंस में क्या स्थिति होती है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं, किसका डिस्प्ले किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से चॉपर से जो जवान है वो उतरते हैं, तुरंत उस सिचुएशन में पहुंचते हैं जहां पर जरूरत होती है, और किस तरह से टैंकर्स डिप्लॉयड हैं। अगर किसी तरह का ब्लास्ट होता है, अभी आपने सुना होगा, ब्लास्ट की भी आवाजें सुनी होंगी, तो वॉर लाइक सिचुएशन में कितनी तत्परता से, कितनी गहनता से काम करना पड़ता है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं ये कमांडोज। और ये जो तस्वीर आप देख रहे थे कि चॉपर से उतरकर तुरंत उस लोकेशन पर जाना जहाँ पर मिलिटेंट्स हैं और तुरंत जवाबी कार्रवाई करना, तो ये इसमें पूरी तरह से ट्रेंड है और इसके लिए एक लंबी ट्रेनिंग लगती है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, चॉपर से जवान उतारे। इसी तरह से जब ऑन फील्ड ऑपरेशंस होते हैं तो जवान मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं, जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती है वहां पहुंचते हैं और तुरंत वहां मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी मुस्तैदी से ये जवान तैनात हैं। इनका निशाना तेज है, इनकी नजरें तेज हैं और निशान है तो सिर्फ दुश्मनों पर। कहते हैं अगर हौसला बड़ा हो तो हथियार के बिना भी दुश्मनों को मात दी जा सकती है, और इसीलिए पैरा फोर्सेस को बिना हथियार के दुश्मनों को ढेर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में हाथ और आंखों का इस्तेमाल कर दुश्मनों के दिमाग पर हमला करने के गुर सिखाए जाते हैं। आगरा कैंट में भी इस ट्रेनिंग की एक झलक देखने को मिली। शत्रुजीत ब्रिगेड का ये अनआर्म्ड कॉम्बैट अब आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि अगर अटैक हो रहा है हथियार के साथ तो किस तरह से हथियार छीनने की काबिलियत, नंगे हाथों से भी वार करने की काबिलियत रखते हैं हमारे कमांडोज। और कहा जाता है कि हथियारों से बड़ा हौसला होता है, और वैसा ही हौसला है हमारे जवानों का, जहां वो अगर हथियार नहीं भी है तो भी भारत की आन बान शान बनाए रखने की ताकत रखते हैं और दुश्मनों को जवाब देने की ताकत रखते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ये वही बताने के लिए है कि किस तरह से शत्रुजीत ब्रिगेड यहाँ पर कमांडोज को तैयार करती है उन आपात स्थितियों के लिए, विषम परिस्थितियों के लिए, जहां अगर हथियार ना भी हो। आपको याद होगा किस तरह से कारगिल युद्ध के दौरान भी ये देखने को मिला था, जब बिना हथियार के ही भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया था, और ये उसी का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। एक सैनिक जब अपने वतन की रक्षा के लिए मिशन पर जाता है, उन्हें उपकरणों की जरूरत होती है। दुश्मनों की नजर में आए बिना उन्हें मात देने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल होता है, उनकी प्रदर्शनी भी आगरा कैंट में की गई। कारगिल युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक शूरवीरों ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था, और उसके लिए तमाम इक्विपमेंट्स का यूज होता है जो यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए अलग अलग तरह की रोप्स हैं, और इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ड्रमर है, डबल स्टॉप डिसेंडर है, डिसेंडर यू टाइप, रॉक हैमर, पुली, आइस पिस्टन, ये सारी चीज़ें। और ये जो आप देख रहे हैं बैग फास्ट रोप के साथ, ये बैग अपना भार तो उठाते ही हैं ये जवान, और इसका भी भार उठाते हैं क्योंकि पूरी तैयारी के साथ ये मैदान में उतरते हैं। और ये कॉमन नेट भी आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए ये अपने आप को उस एरिया में बिल्कुल छुपा लेते हैं, और जब समय आता है तब सामने आते हैं। पावर सेंटर भी आप देख रहे हैं, मेडिकल किट के साथ ये लैस होते हैं, और ये मार्किंग लाइट्स हैं जिसके ज़रिए ये उस इलाके को चिन्हित करते हैं।
आगरा कैंट में 7वीं पैराट्रूपर बटालियन की तरफ से उन हथियारों की भी नुमाइश की गई जिसके जरिए भारतीय सेना न सिर्फ सरहदों की सुरक्षा करती है बल्कि दुश्मन देश के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। ये 40 mm UBGL यानी अंडर बेल्ट ग्रेनेड लॉन्चर है, यानी आप फायर भी कर सकते हैं और ग्रेनेड लॉन्च भी कर सकते हैं इसके साथ। वहीं 7.6 mmG ये भी वेपन है। इसके अलावा ये रॉकेट लॉन्चर है। ये रॉकेट लॉन्चर है, इसके ज़रिए जो दूर से दूर जो घातक वहाँ पर जहाँ पर भी अगर कुछ इस तरह की व्यवस्था होती है कि वहाँ पर लॉन्च करना है रॉकेट और उन्हें नेस्तनाबूद करना है, उसके लिए योद्धा ये इस्तेमाल करते हैं। ये सारे एम्यूनेशंस के ज़रिए कहीं ना कहीं उनको नेस्तनाबूद करने की कोशिश होती है, दुश्मनों के इरादों को पस्त करने की कोशिश होती है। देश के सूरमा हर मौसम में देश की सरहद की रक्षा करते हैं, कभी आसमान में तो कभी जमीन पर और कभी कभी तो पानी में रहकर भी देश की रक्षा की जाती है। और यहाँ पर हम आपको फ्लोट रोलर ब्रिज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये वो ब्रिज है जिस पे मान लीजिए अगर अचानक से सेना को कोई ब्रिज क्रॉस करना है, अचानक से ब्रिज बनाना है तो ये फटाफट बन जाता है और 1 से 1.5 घंटे के अंदर, जैसा कि जानकारी यहाँ पर एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि पूरी बटालियन को ये आसानी से क्रॉस करा लेते हैं और जो जगह है जहाँ पर पहुँचना है सेना के जवानों को वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आज देश के दुश्मन हवा के जरिए हमले की साजिश कर रहे हैं। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हमले को रोकने के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड के एयरबोर्न कमांड फोर्स पूरी तरह तैयार है। ये इक्विपमेंट देख रहे हैं जिनके जरिए जो दुश्मन है वो आखिर कहाँ है, उनका एयरक्राफ्ट कहाँ है, उसको लेकर जानकारियां अगर जुटानी होती तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और एक्सपर्ट से ही समझेंगे कि कैसे ये सारा मैसेज दिया जाता है और कैसे फिर हमारी सेना उसे ध्वस्त करती है। सर ये जो पूरा सिस्टम है ये आपको पता चलता है कि दुश्मन का हेलीकॉप्टर या उनका ऐसा एयरफोर्स का जो भी विमान है वो कहाँ पर है, किस तरह से आप लोग ये सारी चीज़ें करते हैं? ये हमारा रेडियो से कम्युनिकेशन रहता है। रेडियो सेट से कम्युनिकेशन हमारा रडार सिस्टम से रहता है। जो रडार को जो भी एयरक्राफ्ट की जानकारी मिलती है वो हमें यहाँ पे लैपटॉप पे लाइव पिक्चर मिलता है। इस लाइव पिक्चर के जो भी जानकारी है हम हमारे इगला डिटैचमेंट को पास करते हैं और इगला डिटैचमेंट उसी अनुसार कार्रवाई करती है। एयरबोर्न फोर्स सिर्फ 5 देशों के पास है पूरे वर्ल्ड में, तो ये बहुत ही ऐसी फोर्स है जो बहुत घातक हो सकती है दुश्मनों के लिए और उनकी रूह कहीं ना कहीं कांप जाती है। इसके लिए कितनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है, कैसे करते हैं? ट्रेनिंग ही सब कुछ है। ट्रेनिंग मुश्किल है तभी तो हम इतना आगे बढ़ पाते हैं। तो एयर डिफेंस आजकल की जो भी लड़ाई है वो एयर एक्टिविटी से ज़्यादा है। ड्रोन हो गए या जो भी हवाई जहाज हो गए लेटेस्ट, तो उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी करते हैं हम और उसी हिसाब से कार्रवाई भी करते हैं। और यहाँ पर ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं एयरबोर्न कमांड पोस्ट की, जो यहाँ पर लगातार अलग अलग इक्विपमेंट्स अपने डिस्प्ले पर रखे हुए हैं। सर चाहेंगे ज़रा आप इसके बारे में कुछ डिटेल्स साझा करें, किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है? ये मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, मैन पोर्टेबल है, शोल्डर फायर मिसाइल सिस्टम है और ये बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में, हैंडलिंग करने में, मेंटेनेंस के मामले में बहुत ही बेटर सिस्टम है और रसिया से अपने पास आया हुआ सर्विस में। ये इसका भार कितना है और जब आप लोग ऑन फील्ड इसे इस्तेमाल करते हैं कहाँ कहाँ इसने अभी तक भारत की सेना का साथ दिया है? ये अभी जो है इसका वेट जो है 17 किलो के आसपास में है और अगर इसके अंदर ऑल वेदर सिस्टम करते हैं, TI सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो इसका वेट करीबन हो जाता है 21 kg, 21 kg। इसके साथ में TI साइड के साथ में ऑल वेदर सिस्टम बन जाता है। पहले फेयर वेदर सिस्टम था, अभी ये ऑल वेदर है। डे नाइट आप कभी भी किसी भी जहाज के ऊपर आप इसको एंगेज कर सकते हैं, जहाज को बर्बाद कर सकते हैं। अक्सर मिशन के दौरान हमारे जवान घायल भी होते हैं, ऐसे में हमारी एक टीम हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती है। जब भी इंसर्जेंसी होती है, कभी इमरजेंसी आती है तो हमें क्या शॉर्ट पीरियड में डिप्लॉयड होने के लिए कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो भी चीज़ें हैं, हम जैसे आपके सामने ये टेंट्स दिख रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, सडनली हम पैक करते हैं। हम अपने पास एडी होते हैं जो एयर ड्रॉप करते हैं, इसमें हमने सब कुछ पैक करके एयर ड्रॉप करते हैं विद ट्रूप्स। जहाँ हमें लोकेशन दिया जाता है हम इसको एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन है जो हम लेआउट करते हैं, उसको लेआउट करने के बाद जो पैराड्रॉप्स होते हैं, जहाँ भी कैजुअलिटीज़ होती हैं लड़ाई के दौरान, तो हम वहाँ रीच करते हैं, पेशेंट्स को अपने स्टेशन पे ले आते हैं, उनको फर्स्ट हम कैजुअलिटी रिसीव, उसके बाद ट्रीटेज करते हैं। जो फर्स्ट एड करके हम रिपेयर कर सकते हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक करके दोबारा लड़ाई में भेज देते हैं और जो नहीं हो सकते हैं ज़्यादा कैजुअलिटी उनको इवैक्यूएट करते हैं। तो इस तरह से हम लड़ाई के दौरान जितने भी है मेडिकल कवर करके सबको फिट करके लड़ाई के लिए तैयार कर देते हैं। हर मुश्किल को पार कर भारतीय सेना ने हमेशा देश का मान बरकरार रखा है। कारगिल की ऑपरेशन विजय से लेकर पूरी के सर्जिकल स्ट्राइक तक भारतीय सेना ने अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं लिखी हैं।
आगरा कैंट में पैराशूट ब्रिगेड के पैराट्रूपर्स और भारतीय वायुसेना के शत्रुजीत ब्रिगेड के 75 पैराट्रूपर्स ने अपनी तरह का एक कॉम्बैट फ्री फॉल आयोजित कर आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। तो देखा आपने कि हमारे जवानों ने कितने जोशो खरोश के साथ आज़ादी का जश्न मनाया, साथ ही एक नसीहत दी है सरहद पर घात लगाए बैठे दुश्मनों को कि हम देश का सर हमेशा ऊंचा रखेंगे और किसी को इस पर नजर नहीं डालने देंगे। संकल्प लिया है, एक बार फिर जीत का उसी वाक्य को दोहराया है। रिपब्लिक भारत की तरफ से आपको जश्न आज़ादी की ढेर सारी बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, शत्रुजीत की, शत्रुजीत की, शत्रुजीत की। तो सलोनी ने दिखाया इन शूरवीरों का दम। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री